ऐसे योद्धा के बारे में बात करना चाहता हूं जो कारगिल वार के दौरान एक पोस्टर बॉय बन गया था, फेस बन गया था कारगिल वॉर का। कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जगह से आते हैं। जुड़वा भाई थे, इनके भाई का नाम है विशाल बत्रा और कैप्टन बत्रा। बहुत जज्बा, क्या जुनून था इस व्यक्ति के अंदर। इनकी मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो गया था। मां ने कहा बेटा ज्वाइन कर ले, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जीवन में कुछ प्राप्त करना है। मर्चेंट नेवी अच्छी खासी सैलरी देती है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। दरअसल आर्मी का शौक इन्हें कब लगा? 1985 में एक सीरियल आता था परमवीर नाम का दूरदर्शन पर, तो उसे देखने के बाद इनको जुनून जगा कि मुझे भी भारतीय सेना के अंदर जाना है। इनके भाई ने भी प्रयास किया, 3-4 एसएस भी दिए, लेकिन असफल रहे। लेकिन कैप्टन बत्रा का सिलेक्शन हो गया था। लेफ्टिनेंट के तौर पे इनको पहली नियुक्ति मिली। आईएमए देहरादून से सीडीएस का एग्जाम देके ये आईएमए देहरादून में कमिश्निंग के लिए गए, वहां से पास आउट हुए कैप्टन बत्रा। दरअसल मनोज पांडे जी के बारे में कहा जाता है, मुझे याद आ गया कि मनोज पांडे ने कहा था युद्ध के अंदर कि अगर कर्तव्य के बीच में मौत आ गई तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं मौत को भी मार दूंगा। उस योद्धा ने कहा था कि कुछ असफलताएं भी इतनी नेक होती है कि आपको यश और कीर्ति दिला देती हैं। यह जज्बा रहता है इनके बारे में। ये कैप्टन बत्रा के बारे में इनके पिताजी कहते थे कि स्कूल में जा रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची गिरने वाली थी, उसकी जान बचाई इन्होंने। शुरू से साहसी व्यक्ति रहे हैं। और अभी इनकी माताजी ने आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ा था हिमाचल प्रदेश से, कैप्टन बत्रा की माताजी ने। और इनके ऊपर अभी 2021 में एक फिल्म बनी शेर शाह नाम से। दरअसल इनका कोड नाम जो इनके कर्नल जोशी थे युद्ध के दौरान, शेर शाह नाम रखा था। पाकिस्तान वाले शेर शाह नाम सुनते ही डर जाते थे। इनके साथी थे लेफ्टिनेंट जामवाल और कैप्टन बत्रा। इन्होंने एक चोटी फतेह कर ली थी। उसके बाद इनको 7 दिन के आराम के लिए कहा गया, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे दूसरी चोटी जो पीक 4875 उसका नाम था, मुझे वो भी फतेह करनी है। कर्नल जोशी ने मना किया कि तुम आराम कीजिए, लेकिन इन्होंने मना किया कि मैं लड़ना चाहता हूं। और ये गए 80 डिग्री गए और वहां पर इन्होंने जबरदस्त दुश्मनों से टक्कर ली, हैंड टू हैंड फाइट की, 3 से 4 बंकर ध्वस्त कर दिए। लेकिन एक अपने साथी को बचाते वक्त इनके छाती पे गोली लगी और मर गए। दरअसल इनके साथियों ने कहा था कि सर हम जा रहे हैं आगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, तुम परिवार वाले हो, मुझे आगे जाना चाहिए। ये गए, लीडरशिप क्वालिटी इन्होंने दिखाई एक ऑफिसर होने के नाते, और अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया मातृभूमि के लिए। ये दिल मांगे मोर, ये कहा था इन्होंने युद्ध भूमि के अंदर। और शेर शाह इनके ऊपर फिल्म बनी है, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उसमें एक्टिंग की है, कियारा आडवाणी ने उनकी गर्लफ्रेंड का रोल किया है, डिंपल चीमा इनकी गर्लफ्रेंड का नाम है। दरअसल मोहब्बत क्या होती है? आज के युवा युवती जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के अनुसार प्रेम करते हैं। प्रेम क्या होता है वो कैप्टन बत्रा और डिंपल चीमा के प्रेम में नजर आता है। आज तक इन्होंने शादी नहीं की है विक्रम बत्रा की याद में। दरअसल विक्रम बत्रा ने कहा था कि कारगिल वॉर खत्म होने के बाद में, ऑपरेशन विजय होने के बाद में मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था और देश के लिए वो बलिदान दिया जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। और आज तक ये अविवाहित है, चंडीगढ़ में रहती हैं। लेकिन क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। जो ये एनडीटीवी पे इनका बरखा दत्त ने इंटरव्यू लिया था जब वॉर चल रहा था, काफी वायरल हुआ। और उनके शब्दों में क्या जान थी, मुर्दों में जान फूंक दे, ये थे हमारे सैनिक। दरअसल जब कैप्टन बत्रा की न्यूज़ मिली पापा को, गिरधारी लाल जी को, घर पे नहीं थे गिरधारी लाल पांडे जी, तो रो पड़े थे। मुझे कवि धुरेंद्र भदौरिया जो इटावा के रहने वाले हैं, उनकी 4 पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने लिखा कि दादी का दुलार बुला, बाबुल का प्यार बुला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होली वाले रंग बुला, दीपों की उमंग बुला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी, बहन कहती है भाभी से, भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज फिर उसी गलती को दोहराया है। जाते समय मां से आशीष लेना भूल गया था, आते समय रणथल में शीश छोड़ आया है, आते समय रणथल में शीश छोड़ आया है।
ये होते हैं हमारे सैनिक।